भीतर न जाने कितने नए विचार हैं और न जाने कितने विचारों पर एक साथ मन कार्य भी कर रहा है। इस संभावना को खोजा जा सकता है, यहाँ बढ़ा जा सकता है। ये हमारा यूनिक थॉट प्रोसेस है। ये दुनिया के सामने आएगा तो हमें एक नया नाम देने वाला होगा। हम जॉब के साथ में चल रहे हैं, इस प्रोस्पेक्ट के साथ में बिजनेस को देखते हैं तो एक अलग स्थिति उजागर होकर आ सकती है। हम यहाँ स्वयं के भीतर की संभावनाओं के साथ में चलते हुए जब भी लोगों के साथ में जुड़ेंगे तो आप देखिएगा कि एक अलग चमककृत तौर के ऊपर परिवर्तन सामने होगा। कई बार व्यक्ति मन के भीतर इन सारी ही बातों को लेकर चलता है, वहीं से सबकॉन्शियस अप्रोच का खेल शुरू होता है, वहीं से अंतर चेतनाएं अपने प्रभाव को दर्शाने वाली होती है। भीतर जो भी विचार चल रहा है हम उस पर अड़िग कितने समय तक हैं, और वहीं भीतर जो भ्रम चल रहे हैं हम कितना जल्दी उससे दूर हट रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। जहां व्यक्ति अपने विचारों के साथ भीतर ही भीतर अड़िग है, सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में चल रहा है, वहां प्रभाव राहु का है। और जहां व्यक्ति भ्रम से निरंतर दूर हटता चला जा रहा है और नए भ्रम के साथ में जुड़ता भी चला जा रहा है, वहां प्रभाव स्पष्ट तौर पर केतु का है। केतु आसक्ति, विरक्ति, मोह जनित भय, उत्तरोत्तर प्रगति और कई बार उत्तरोत्तर स्तर के ऊपर अवनति, दोनों ही स्थितियों को अपने साथ में देखने वाला होता है। और वहीं राहु व्यक्ति के भीतर एक ऐसा भय उत्पन्न करते हैं जिससे स्वयं को ही लड़ना होता है। व्यक्ति बारंबार लोगों के सम्मुख जाता है, मेरा ये भय है, इसका इलाज क्या है, परंतु अंततोगत्वा उसका जो समाधान है वो भीतर ही मिलने वाला होता है। ये प्रभाव इन दोनों ही छाया ग्रहों का है। नवग्रही व्यवस्था में जहां 5 तारा ग्रह, 2 प्रकाशमान ग्रह और 2 छाया ग्रहों की स्थितियां चलती है, उसके मध्य राहु और केतु का प्रभाव स्पष्ट तौर के ऊपर व्यक्ति को यह बताता है कि जब भी ये ग्रह राशि परिवर्तन की ओर चलने वाले हों, अपने जीवन के भीतर सावधानियां कैसे रखी जा सकती है, जहां है वहां स्थिर कैसे रहा जा सकता है, किसी व्यक्ति के फैसिनेशन के साथ में चल रहे थॉट प्रोसेस से कैसे खुद को दूर रखा जा सकता है, ये सब कुछ सोचने की यहां स्पष्ट तौर पर आवश्यकताएं रहती है। और उसमें भी आप ये देखिएगा कि मकर राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के इस परिवर्तन की चर्चा लेकर हम आपके सम्मुख यहां हाजिर हुए हैं। मकर राशि के जातक जो 7.5 के मध्य प्रवास काल के साथ में संघर्ष की सतत व्यवस्था को देखते हुए चल रहे थे, अब उनके लिए जो ये शनिदेव का आधार मकर राशि स्थान से 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य और 17 जनवरी 2023 के बाद से ही कुंभ राशि स्थान में रहने वाला होगा, उस समय मकर राशि के जातकों को 7.5 का अंतिम प्रवास काल लग चुका होगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ राहु के ऊपर रहने वाली होगी। इसी वजह से इन 2 प्रमुख ग्रहों की चर्चा के साथ हमने यहाँ वर्णित और प्रदर्शित आधार शनिदेव का भी रखा है। द्वितीय भावस्थ आधार में वाणी, कुटुंब और साथ ही साथ में धनागमन का जो माध्यम देखा जाता है वो द्वितीय भाव के साथ देखा जाता है। वहां पर अब शनिदेव अपने प्रभाव को रखने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु 12 अप्रैल 2022 से यहां पंचम भाव से निकलकर वृषभ राशि स्थान से शुक्र के राशि स्थान से निकलकर मंगल के राशि स्थान में प्रवेश करेंगे और मंगल के राशि स्थान से निकलकर केतु शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। आप ये देखिए संयोजन का आधार किस तरह के परिवर्तन को सम्मुख लेकर आ रहा है। एक ग्रह जो शुक्र के राशि स्थान में रहा मंगल के राशि स्थान में, एक ग्रह जो मंगल के राशि स्थान में रहा शुक्र के राशि स्थान के साथ में निकल कर आने वाला होता है। राहु और केतु का यह आधार जब हृदय भाव और कर्म भाव के साथ जुड़ा रहेगा तो हम इन दोनों ही ग्रहों के प्रमुख व्यवस्थाओं का यहां पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। परंतु पंचम भाव से जब राहु अपनी पूर्णता को लेकर चल रहे हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के साथ में जो बारंबार भ्रम चल रहे थे, आप अपनी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर बारंबार चल रहे थे, संतान सुख की ओर अग्रसर थे परंतु कोई न कोई दुविधा सम्मुख निकल कर आ रही थी, यहां पर आपने अपने हुनर को विकसित किया परंतु वो लोगों के सम्मुख आने में अभी तक भी समय लगा रहा था। पंचम भावस्थ आधार से निकलकर राहु जब चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले होंगे तो ऐसी सारी ही स्थितियों से आप स्वयं को काफी हद तक मुक्त करने वाले हो जाएंगे। यहां इस बात को भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत रहेगी
कि जो आपका पोटेंशियल आपने इतने लंबे समय तक इवॉल्व किया, उसके साथ में अभी तक कोई भी जागृति नहीं निकल कर आ पाई। अब जैसे ही राहु चतुर्थ में आ जाते हैं, यहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट उस लिहाज से आ सकता है। नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए महानुभाव जिस भय के साथ में स्वयं को ग्रसित करके चल रहे थे, उससे भी अब धीरे धीरे दूरी बनती चली जाएगी। यहां आप ये भी देखिएगा कि केतु की जो स्थितियां यहां पुण्य फलों का उदय कर रही थी, अब कर्म भाव के साथ में केतु आ जाएंगे तो आकस्मिक तौर के ऊपर अपने प्रभावों को रखने वाले हो जाएंगे। आप बारंबार रिस्क लेने की ओर जा रहे थे, जॉब में और बिजनेस में चेंजेस किए और उसके रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव मिले, परंतु संघर्षात में थे क्योंकि 7.5 का मध्य प्रभास काल, उन संघर्षों के मध्य भी आपको विजय बारंबार मिली। ये था केतु का प्रभाव। परंतु अब केतु 12 अप्रैल 2022 से ही यहां तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। इस स्तर पर एक ही बात अपने भीतर तक अंतरतम में समाहित करके रखने की आवश्यकता होगी कि अभी भी आपके साथ में आकस्मिकता जुड़ी हुई है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। परंतु प्रथमतया हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। यहां काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव हो जाता है। राहु जैसे छायावादी ग्रह जो कि शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं, मंगल के राशि स्थान में चलायमान यहां पर राहु की स्थितियां कहीं न कहीं हृदय के भीतर उद्वेलित करने वाले आधार को दे सकती है। 7.5 के मध्य हमने अपनी पूरी ही जिजीविषा के साथ में चलने का कार्य किया, स्वयं को सतत संघर्ष के साथ में भी एक अलग रोशनी के साथ में लेकर चलने का कार्य किया। परंतु जैसे ही राहु चतुर्थ भाव में आते हैं, आपके क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस खुद को ही कई बार धोखा देने का प्रयास करते हैं। ये लगने लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस व्यवस्था के साथ में चल रहे हैं, क्यों इस कार्य की ओर नएपन के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, कहां पहुंचेंगे, किस तरह से अपनी स्थितियों को यहां पर रखने वाले होंगे। ये सब कुछ भ्रम है। ये स्थितियां कई बार निकल कर आती है और उससे जैसे ही व्यक्ति बाहर निकल कर देखता है तो उसको मालूम चलता है कि नहीं, वो उलझन में है। हम जिस खेल के खिलाड़ी हैं उसी क्षण उसी के दर्शक बनकर उस खेल को देखने लगते हैं तो बहुत कुछ नया नजर आता है। ये आधार यहां राहु कई बार व्यक्ति को देने वाले होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए स्पष्ट तौर पर यह भी स्थिति रहेगी कि आप अपने टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में खुद को रेगुलर बेसिस के ऊपर रखने का कार्य कीजिएगा। निवेदन है कि नौकरी पेशा जीवन में और बिजनेस लाइफ में कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां तक कि आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वहां पर भी कंसिस्टेंसी के साथ में मुलाकात होना, चर्चाओं का होना, रिश्तों को संबल देकर चलना, कहीं पर भी किसी भी तरीके का अधूरापन आता है तो उसको रोकने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। यहां आपने 90% तक किसी कार्य को पूर्ण कर दिया और अब मन के भीतर से भाव आए कि विश्राम कर लेना चाहिए, इग्नोरेंस आ गई, कल पर टाल दिया कार्य को, वहीं पर वो कल किसी तारीख के साथ में आता ही नहीं है। ये स्पष्टता यहां सम्मुख निकल कर आती है जिसको अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है कि हम जिस भी कार्य में हैं, राहु वहां कंसिस्टेंसी में एब्रप्ट ब्लॉकेज देने वाले हो सकते हैं और वो ब्लॉकेज भी मन के भीतर से निकल कर आते हैं, वो ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं वो बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में जितनी दुविधा नहीं उतनी चिंताएं बढ़ रही है। हम दूर हैं घर से और वहीं से अब चिंताएं यहां 2x4 की पोजीशंस के साथ में आने लगती है और वहीं से व्यक्ति और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। उससे आपको यहां पर बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत रहेगी। आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं उनसे काफ़ी हद तक सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। बैक पेन हो गया या उससे संबंधित कोई भी आधार हो गया, जितना यहाँ पर आप संभल कर चलते हैं उतना ही स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाते हैं। ये एक बात यहाँ नोटिसेबल अप्रोच में रहती है। तो बेहतर है नौकरी पेशा जीवन में आप चल रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में है, जो कार्य दिया जा रहा है वो पूर्णता के साथ है, परंतु फिर भी प्रत्येक दिन घर आते हैं और भय के सिरों के साथ में होते हैं। कुछ अधूरा तो नहीं रह गया। वो व्यक्ति जो बात कह रहा था उसके साथ में हमारे सरोकार कितने थे, कहीं वो हमारा नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं होगा, वो ऐसा क्यों कह रहा था, उसके पीछे वजह क्या थी। ये सारी ही बातें मन के भीतर जब घूमने लगती है तो व्यक्ति खुद को और अधिक डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चलता है। उससे आप संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं शनिदेव की जो दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर रहने वाली होगी, अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी, व्यक्ति निर्णय अनिर्णय का कई बार शिकार हो जाता है। जो भी कार्य सामने है, वर्षों से जिस कार्य को आप करते आए हैं, जहाँ से आपने जीवन की समग्रता को देखा है,
वहाँ से अब विरक्त होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं अभी भी देखिएगा कि राहु की ये जो स्थिति है वो अष्टम भावस्थ आधार पर अपने दृष्टि निक्षेपण को जब रखने वाली होगी तो जो अज्ञात भय हैं वो हावी हो सकते हैं। जीवन के भीतर जिस फियर का कोई भी बेस नहीं है, हम लोगों से कोई भी बात सुनते हैं उसको अपने जीवन के भीतर जोड़ लेते हैं। हम लोगों को कोई भी बात कहते हैं, वहाँ से जो रिएक्शन निकल कर आते हैं हम उसको खुद के लिए कही गई बात समझ लेते हैं। ये दुविधाएं कई बार मिलने वाली होती है, उससे संभलने की जरूरत है। और विशेष बात यह है कि राहु की दृष्टि जो अष्टम और द्वादश पर है, आप ये देखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में हस्तक्षेप रहना चाहिए उसमें कई बार व्यक्ति के लिए दुविधाएं निकल कर आती है। इंस्टेंट अप्रोच के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स निकल कर आती है कि जो कार्य रफ्तार के साथ में चल रहा था वो अटकता चला जाता है। उससे इस परिवर्तन के साथ संभलने की जरूरत रहेगी आपको। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम हुई और हौसले पस्त हो गए, कहीं पर भी जॉब को लेकर ही बातचीत हुई कि ये डेडलाइन है, इसके बाद में अब पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती, वहां पर भी व्यक्ति खुद को सामर्थ्यहीन महसूस करने लगता है। ये दुविधाएं कई बार आती है, उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन कि आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में भी स्वयं के हस्तक्षेप में स्थिरता रखें। चतुर्थ भाव में राहु है, अष्टम द्वादश को और कर्म भाव को देखने वाले हैं। केतु की दृष्टि पुनः यहाँ जो चतुर्थ के साथ में जुड़ी हुई है, ये स्पष्टता सामने निकल कर आने वाली हो जाती है कि आप भूमि संबंधित कामकाज में भी कोई निर्णय 3 दिन में ले रहे हैं। फैसिनेशन के साथ में कोई भी ऑफर निकल कर आता है, स्वयं के मन के भीतर से ये आवाज़ बारंबार लगाते रहिएगा स्वयं को ही कि एक बार और चेक करने की रिक्वायरमेंट है। हमें इतना मुनाफा नहीं चाहिए, इससे मुनाफा कम भी होता है, परंतु हम सिस्टमेटिक रहें, प्रयास ये करना है। जब व्यक्ति इस भुलावे के साथ में स्वयं को दूर रखता है, स्पष्टता जीवन के भीतर प्रदर्शित होती चली जाती है। उसके साथ आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और आप ये भी देखिएगा कि राहु की स्थितियां जो व्यय भाव पर है, वहां से भी आकस्मिक तौर पर कई बार खर्चे स्वागत करने वाले हो जाते हैं और उन खर्चों के साथ में व्यक्ति कई बार रिग्रेट में रह जाता है। किसी ने प्रशंसा की, किसी ने उकसावे की ओर लेकर चलने का प्रयास किया और हम उन एक्सपेंसेस की ओर चले गए जिसने हमारी पूरी ही प्लानिंग को बिगाड़ कर रख दिया। ऐसी स्थितियों से आप संभलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आप बेहतर तरीके से चल रहे थे, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस के साथ में या फिर इंक्रीमेंटल फ्लो के साथ में आप चल रहे थे, वहीं पर कोई व्यक्ति विशेष आता है, कहता है कि आप शानदार कार्य कर रहे हैं, इन परिवर्तनों की आवश्यकता है। वो व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस व्यक्ति की बात को नकारा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी एक बार स्वीकार करने से पहले थोड़ा सा रुकने का आधार अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर केतु का आधार है, मंगलवत फल करने वाले केतु यहाँ मंगल की राशि स्थान से निकलकर शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ केतु की जो स्थितियां हैं वो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में, तृतीय उपचय के साथ में नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर के ऊपर परिवर्तन की संभावनाओं को उद्घोषित कर सकती है। उसके साथ में रिएक्टिव होकर जुड़ने से बचिएगा। स्थान परिवर्तन मिलता है, कोई भी नई ऐसी संभावना मिलती है, उसके साथ हम कितना गतिमान है, ये एक महत्वपूर्ण आधार रहेगा। केतु की यही स्थिति आपके लिए आकस्मिक इच्छा शक्ति के प्रभाव को भी लेकर आ सकती है। केतु के इसी परिवर्तन के साथ इस बात पर भी गौर करने की पूरी जरूरत रहेगी कि यहाँ आप जैसे ही भ्रम से दूर होते हैं, जैसे ही आप मोह जनित भय से दूर होते हैं, अपने जीवन में स्पष्टता को देखने वाले हो जाते हैं। आसक्ति और विरक्ति का जो खेल चलता है, उस खेल के साथ में व्यक्ति जो स्वयं को कई बार संभाल नहीं पाता, वहीं पर केतु का रोल शुरू होता है। आप कहीं पर किसी भी क्षेत्र में डिटैच हो रहे हैं, एक नौकरी पेशा जीवन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जा रहे हैं, एक जगह से डिटैच होकर दूसरी जगह अटैच होना है, ये जो फ्लो है, इसके साथ में जो कोऑर्डिनेशन मन के भीतर रहना चाहिए वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहां व्यक्ति यदि डिटैच नहीं हुआ और एक तरह से जुड़कर रह गया तो शायद हो सकता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के भुलावे में रुक जाए, चेंज की ओर नहीं जा पाए। ये बेस कई बार केतु के साथ निकल कर आते हैं। इसी वजह से आप अपने कर्म में आकस्मिक तौर पर जो भी निर्णय सामने आते हैं और आपको मालूम है यहाँ स्पष्टता है, रोकने की गुंजाइश नहीं है, इमोशनल बेसिस के ऊपर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहां अपने मन को इसी मूल मंत्र के साथ आप लेकर चलिएगा कि हम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, अपनी रफ्तार के साथ में निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। इस स्पष्टता को आप प्रदर्शित करके चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं कामकाजी जीवन में प्रसिद्धि के आधार आपको प्राप्त
हो सकते हैं। जितना धनागमन का आधार दृढ़ता के साथ में नहीं है, उतना प्रसिद्धि का आधार दृढ़ता के साथ में चल रहा है। ये था राहु और केतु का होने वाला राशि परिवर्तन, जो 12 अप्रैल 2022 से प्रभावी रहने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद। ये जो चर्चा थी प्रमुख तौर के ऊपर शनिदेव प्रधान राशि के जातक मकर राशि के जातकों के लिए थी। बारंबार हाजिर होते रहेंगे।